हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल दरोगा जी में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु राज चौधरी। आइए करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। आज हम लोग 63 बीपीएससी के पूछे गए सभी सवालों को देखेंगे। तो बिना किसी देरी के करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। तो आज का पहला प्रश्न देखिए, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? आंसर है लॉर्ड कर्जन। दूसरा है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? आंसर है 19 जुलाई 1905। अगला दिया हुआ है, कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? आंसर है मदन लाल धिंगड़ा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? आंसर है प्रथम और तृतीय। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। अगला देखिए, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आंसर है 1924। अगला दिया हुआ है, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? आंसर है पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। अगला दिया हुआ है, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? आंसर है रहमत अली। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को किसने गैर कानूनी घोषित किया था? आंसर है विलियम बेटिक। अगला दिया हुआ है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था? आंसर है 1850 में। अगला दिया हुआ है, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? आंसर है सरदार पटेल। अगला है, स्वामी सहजानंद ने किस पत्रिका का संपादन किया था? आंसर है हुंकार। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, देखें, पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? आंसर है सचिंद्रनाथ सान्याल। अगला है, 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? आंसर है शाह मोहम्मद जुबैर। अगला है, वर्ष 1924 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? आंसर है जयप्रकाश नारायण। अगला है, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी, 9 दिसंबर 1946। अगला है, 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसको पाकिस्तान का जन्मदाता माना था? आंसर है लॉर्ड मिंटो। अगला प्रश्न है, पटना लानका गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया था? आंसर है 1948 में गांधी जी के निधन के पश्चात। अगला प्रश्न है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आंसर है 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता के टी तेलंग। अगला प्रश्न है, राजस्थान का खेताड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर है तांबा खनन हेतु। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? आंसर है पुनपुन। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? आंसर है CWG। ऐसे ऐसे प्रश्न हमने ज्योग्राफी में करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर क्लिक करके आप इंडियन ज्योग्राफी के सभी ऐसे प्रश्नों को देख सकेंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, दरभंगा तथा चंपारण में मिट्टी कौन सी पाई जाती है? आंसर है नवीन जलोढ़। अगला प्रश्न, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा? आंसर है पूर्णिया। अगला प्रश्न, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? आंसर है गंडक। अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? आंसर है पावापुरी। अगला प्रश्न, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है चूना पत्थर। अगला प्रश्न देखिए, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं? आंसर है सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। अगला प्रश्न, ब्रोमीन होती है? आंसर है लाल द्रव्य। अगला प्रश्न देखिए, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी है? आंसर है ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। अगला प्रश्न देखिए, गैल्वेनाइज्ड लौह के पाइप पर परत कौन सी होती है? आंसर है जस्ता। अगला प्रश्न है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा क्या है? आंसर है 1300 एंगस्ट्रॉम।
से लेकर 3900 एंगस्ट्रॉम। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कपड़ा साफ करने वाला डिटर्जेंट है। आंसर है सल्फोनेट। अगला प्रश्न देखिए, वह तत्व जो मानव के पसीने से निकलता है। आंसर है मैग्नीशियम तत्व। अगला प्रश्न, परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। आंसर है न्यूक्लियस। अगला प्रश्न है, नीला थोथा रासायनिक रूप है। आंसर है कॉपर सल्फेट का। अगला प्रश्न देखिए, एक ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। आंसर है ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न देखिए, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। आंसर है कार्बोहाइड्रेट का। अगला प्रश्न देखिए, सबसे भारी धातु कौन सी है। आंसर है प्लेटिनम। अगला है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। आंसर है लोहे और क्रोमियम का। अगला प्रश्न है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या है। आंसर है जिप्सम। अगला प्रश्न है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं। आंसर है एल्कीन। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है। आंसर है पकी ईंटों की इमारतें हुआ करती थी उस समय। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। आंसर है मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका से। अगला प्रश्न है, फाहियान आया था। आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अगला प्रश्न देखिए, चोल काल प्रसिद्ध था। आंसर है ग्राम पंचायत हेतु। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिर प्रसिद्ध थे। आंसर है गोपुरम हेतु। गोपुरम उसे कहते हैं जो कि मुख्य द्वार होता है। काफ़ी लंबे चौड़े बड़े बड़े विशाल आकार के गोपुरम होते थे और अभी भी होते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का अधिशेष है। आंसर है हम्पी। अगला प्रश्न है, भारत में कागज का प्रथम प्रयोग हुआ था। आंसर है 12वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न देखिए, यूरोपीय चित्रकारी का प्रयोग हुआ था। आंसर है अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न है, अंग्रेज किस रियासत को अपने क्षेत्र में नहीं मिला पाए थे। आंसर है ग्वालियर को। अगला प्रश्न है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था। आंसर है 1829। अगला प्रश्न देखिए, बिहार किस अधिनियम पर अलग हुआ था। आंसर है 1935। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जवाबदेह हैं। आंसर है लोकसभा के प्रति। अगला है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है। आंसर है केवल लोकसभा में। अगला है, पंचायती राज प्रणाली है। आंसर है राज्य सूची में। अगला है, कवह पतन के नाम से प्रसिद्ध है। आंसर है सेंटोस। तो 63 बीपीएससी का ये आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने है। नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी है। आंसर है जलोढ़ मिट्टी। तो इसी के साथ आज के प्रश्नों का सिलसिला समाप्त होता है। आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपना प्यारा प्यारा अच्छा कमेंट करें, अपना सजेशन ज़रूर दें। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारा चैनल दरोगा जी। मैं था आपके साथ हिमांशु राज चौधरी।